ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले। कर्म हमेशा अच्छे करें, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि यूनिवर्स कुछ संकेत देता है और आपको उन संकेतों के आधार पर पता चल जाता है कि जिससे आप प्यार करते हो या जो आपका दोस्त है, क्या वो आपका सच्चा साथी है या सिर्फ बाहरी आकर्षण है। देखिए, हम यूनिवर्स, हमारा परमात्मा हमें अपने जीवन में बहुतों लोगों से मिलवाता है और कुछ एक ऐसे होते हैं जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा साथी है ना। ऐसे ही हमें भ्रम में हम जीने लगते हैं कि हमारा सच्चा साथी है, लेकिन जब वो बिछड़ जाता है या हमारा रिश्ता टूट जाता है तब हमें पता चलता है कि हमने उन संकेतों को नहीं पहचाना जो परमात्मा हमें देता है। जब किसी सच्चे साथी से हमें मिलवाता है तो कुछ संकेत देता है। अगर हम उन संकेतों को जान ले तो हम इन धोखों से, हम बाहरी आकर्षण को समझ सकेंगे कि ये हमारा प्यार है या सिर्फ आकर्षण है। देखिए, आजकल आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर लव बहुत चल रहा है। आप सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप कर लेते हो और वो सिर्फ आकर्षण ही होता है, क्योंकि वहां पे आप कौन सी कनेक्टिविटी फील करते हो, वहां पर आप बाहरी सुंदरता या आपकी जो बातचीत करते हो उसमें एक रस महसूस होता है और उस रस की वजह से आपको वो बड़ा प्यारा लगने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि हमारा जन्म जन्म से रिश्ता है, लेकिन वो एक आकर्षण होता है। क्योंकि वो प्यार अगर नहीं मिलता है तो फिर तुरंत ही हम डाइवर्ट भी हो जाते हैं, हम उससे निकल भी जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर आज देखोगे कि प्यार का इजहार करते हैं और लोग विदेश से भी आ जाते हैं ऐसे प्यार को पाने के लिए, है ना। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे भाई बहनों ने अपने अनुभव बताए थे। शुरुआत में जब वो आए सेंटर पे तो हमेशा अनुभव बताते हैं कि जैसे कुछ फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती हुई, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर वो मिलने की मन जाहिर करी और जब मिले तो उनका सारा भ्रम टूट गया। तो ये प्यार है या सच्चा साथी है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आकर्षण है। अब कुछ ऐसे जीवन में मिलते हैं, जैसे कि इसके लिए मैं अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगी। प्यारा सा स्टोरी है जिसमें एक इंसान है जिसका नाम गगन है। वो बहुत ही एक प्रेमिका है उसकी, नीलू, और उससे वो बहुत प्यार करता है। गगन भाई जी को ऐसा लगता है कि नीलू ही उनकी जीवन साथी बनने के लायक है, क्योंकि वो प्यार सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, सिर्फ बाहरी आकर्षण से नहीं है। उन्होंने जिस रूप में उसको मतलब पसंद किया है और जो जो उनमें कमियां, वो स्वीकार करते हैं कि हाँ इसमें कमी है और मुझे उस कमियों को बदलना भी नहीं है। तो वो आगे बढ़ते हैं अपने प्यार में। पर माँ बाप की जो जिद होती है कि आजकल भाई माँ बाप होते हैं वो अपनी पसंद की शादी करवाना चाहते हैं, पर गगन जी अपने पसंद का करने चाहते हैं। तो माँ बाप जो रिश्ता दिखाते हैं गगन जी को पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं। फिर बहुतों मिन्नतों के बाद जब परिवार वाले सब मनाते हैं कि उनके पिता माता को कि भाई जब आपका बेटा ही खुश नहीं रहेगा तो आप ऐसी शादी से क्या फायदा, माँ बाप मान जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। और वो जो उन्होंने जो गुण देखे थे, वो गुण उनको बाद में भी उनके परिवार वालों को भी वो अच्छा लगता है। उस लड़की का जो व्यवहार है, वो उसके अंदर जो ऊर्जा है, उसके अंदर जो मिलनसार की सौभाग्यशाली की जिसको आप बोल सकते हो, उसके अंदर जो करुणा है, उसके अंदर जो त्याग की भावना है, माता पिता का दिल जीत लेती है। तो गगन जी का जब रिश्ता सही से चल रहा होता है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जीवन में जिससे नीलू बीमार हो जाती है और उसका जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। कहानी दुख भरी है, लेकिन गगन जी उस प्यार में इतने डूबे हुए हैं, इतना आत्मिक रिलेशन है उनके बीच में कि वो उससे बिछड़ कर भी उनको उनका साथ महसूस होता है, एक ऊर्जा उनको गाइड करती है। ऐसा उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था।
लेकिन वो उसमें ड्वेल नहीं कर रहे हैं कि हाँ उसी में वो रह रहे हैं, उसमें अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपने सारे कर्म भी कर रहे हैं। माता पिता भी अपने बच्चे को देख कर थोड़ा दुखी होते हैं कि वो अकेला हो गया है, लेकिन वो जब देखते हैं कि वो बड़ी उसके जो विचारधारा है ऐसी नहीं है कि वहीं जीवन रुक गया हो या बहुत दुखी हो रहे हो, उन्होंने उसको जीवन का ये रूप मतलब इसको पार्ट माना, इसको एक ढंग माना कि हाँ भाई ये हमारा जीवन का पार्ट है और हमें हर इंसान को जन्म मृत्यु के खेल से गुजरना पड़ता है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पर उस ऊर्जा को भी अभी भी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आगे आने वाले जीवन में जितना भी उसका हमारे साथ कार्मिक बंधन था उसने पूरा किया और वो चली गई। लेकिन जिंदगी वहीं नहीं रुकती है, उनकी आगे बढ़ती है। और कुछ दिनों के बाद उनके माता पिता कहते हैं कि भाई अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है तो तुम अरेंज मैरिज एक कर देते हैं। गगन जी कर लेते हैं अपनी पारिवारिक रिश्ते से। लेकिन जब उनकी पत्नी जो आती है प्रिया, वो भी काफी मतलब उसके साथ भी उनको सोल कॉन्ट्रैक्ट महसूस होता है, उनके साथ भी वो आत्मिक रिलेशनशिप महसूस होता है। उनके साथ भी उनको ऐसा लगता है कि हमारे ये जो रिश्ता है सिर्फ शारीरिक नहीं है, सिर्फ एक मानसिक रूप से भी हम जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे के सुख दुख के भी साथी हैं और उनके साथ उनका जीवन चलता है। देखिए, दो साथी आए, लेकिन दोनों ही साथी कुछ कार्मिक अकाउंट से यूनिवर्स हमें मिलवाता है और वो जीवन की नैया आगे बढ़ाता है। पहला जो रिलेशनशिप था वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, दूसरा जो रिलेशनशिप था वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट ही था। तो एक डिवाइन पावर ऐसे साथी से हमें मिलवाता है। ये स्टोरी में एक प्रेरणा देता है कि भाई जिंदगी की गाड़ी किसी के बिछड़ने से रुकती नहीं है। यूनिवर्स का जब इशारा होगा, जब परमात्मा का इशारा होगा, तो जो हमारे साथी के रूप में है और जो आने वाला है वो हमें कुछ संकेत देगा। तो आज पहला संकेत हम जानते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम शारीरिक ऊर्जा से नहीं कनेक्ट होते, एक आत्मिक ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। उसकी उपस्थिति नहीं भी रहती है ना जीवन में, तब भी वो महसूस होता है कि वो है। पहला संकेत। दूसरा संकेत ये होता है कि जब आप उससे जुड़ाव महसूस कर लेते हो तो उसको किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करते हो। उसके अंदर कुछ अवगुण भी होते हैं, उसको भी आप स्वीकार करते हो, उसको मतलब अनदेखा हो जाता है वो, क्योंकि आपको उसके जो आत्मिक ऊर्जा है वो इतनी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं कि उसके जो अवगुण है वो दिख कर भी नहीं दिखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा संकेत होता है कि हम और उस इसी वजह से हम डीप लव में चले जाते हैं, क्योंकि जब किसी को कोई बुराई नहीं दिखेगी ना, वो प्यार बढ़ता जाता है। और यही सबसे बड़ा दूसरा संकेत होता है। और तीसरा जो होता है कि डिवाइन टाइम, जो परमात्मा ने जो टाइम डिसाइड कर रखा है कि आपके जीवन में कौन आएगा और कौन कब जाएगा, वो उसकी एक योजना चलती है। ठीक है। और यो योजना में जो बदलाव आता है आपकी प्रार्थना से आता है। ठीक है। जैसे कि आपका समय ईश्वर ने तय कर रखा है कि आपके इस समय में आपका ये जो साथी आपसे बिछड़ेगा, और इसी समय में एक इंसान कुछ समय के बाद एक इंसान की, जैसे गगन की लाइफ में एक एंट्री होती है एक के जाने के बाद, तो वो डिवाइन टाइमिंग होती है, एक जो ईश्वर की, जिसको हम योजना बोलते हैं। और उस टाइमिंग के तहत हमारे जीवन में एक तय टाइम के अनुसार किसी की एंट्री होती है और किसी से हमें बिछड़ना होता है। पर दोनों ही उपस्थिति में जब हम एक्सेप्टेंस पावर हमारी अच्छी होती है ना, तो हमारा साथी अगर आएगा और जाएगा तो हम उसी के अंदर ड्वेल नहीं करेंगे कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, कि हम उसके बिछड़ने से हम दुखी होएंगे। हम उससे, हमें ईश्वर ने ऐसा योजना बना रखा है कि आपको उससे आगे निकलना है, क्योंकि आत्मिक जो आपकी पावर है वो बहुत स्ट्रेंथ है उसके अंदर, क्योंकि उसमें ईश्वर ने एक ऊर्जा भर रखी है। इसी वजह से आप उस परिस्थिति में नहीं रहते हो कि उस पर सदा आप उस परिस्थिति में, हर कोई, आपने देखा होगा बहुत कम परसेंटेज होते हैं जो बहुत गहरा आघात लगता है उनको, है ना, और वो ज्यादा सोचते रहते हैं और उनको साथी के बिछड़ने का दुख होता है और वो जीवन में फिर आगे नहीं बढ़ पाते। वहां उनकी ऊर्जा, जो आत्मिक ऊर्जा, लो हो जाती है, लो फीलिंग हो जाती है। फिर आप आगे सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। तो ये
तीसरा संकेत ये होता है कि डिवाइन टाइमिंग होती है। और चौथा हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो संकेत है कि हम कुछ आत्माओं के साथ हम पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, और वो उसका जो बेस होता है वो हमारा कार्मिक संबंध होता है। हम जो काम करते हैं, हम एक दूसरे से जो बंधे हुए होते हैं कार्मिक अकाउंट की वजह से, उसी वजह से हम एक कॉन्ट्रैक्ट निभाने इस जन्म में आते हैं। और जिसका जितना पार्ट होता है वो पार्ट प्ले करके ऋण चुका के चला जाता है। जैसे कि नीलू अपना ऋण चुकाई, उसके साथ अच्छा संबंध बनाया, सबको खुश किया, और वो अपना पार्ट प्ले करके चली गई। सुख देना था जितने टाइम तक। फिर प्रिया की एंट्री हुई, ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था। इसी वजह से यूनिवर्स संकेत देता है आपको साथी से मिलाने से पहले कि आपका इसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एक टाइमिंग के तहत, डिवाइन टाइमिंग के तहत एक डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे हुए होते हो परमात्मा से। ये तो चौथा संकेत होता है। और जो पांचवा और लास्ट संकेत है, वो कि भीतर की रोशनी को जागृत करता है। आपके अंदर जो सोल लाइट है, जो आत्मा की रोशनी है, वो एक दूसरे को उसकी उपस्थिति दर्ज करवाती है कि हम एक दूसरे की लाइट के अंदर है। मतलब हमें वो ऊर्जा खींच रही है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, उस साथ मिलाने के लिए। और यही संकेत हमें डिवाइन, जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा यूनिवर्स है, आपको सच्चा साथी मिलाने से पहले संकेत देता है। और बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई एक साथी बिछड़ गया है, या किसी वजह से आपका जो डाइवोर्स वगैरह हो जाते हैं, आप वो भी बिछड़ना ही होता है, तो क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर वो अपना परमात्मा आपकी जीवन की एक योजना बना रखा है, तो आपका वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, वो आपके जीवन में आएगा, और फिर आप अपना उसके साथ जीवन को आगे बढ़ाओगे। जीवन का सफर जो हम आत्माएं इस जीवन में कुछ सीखने आती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। ये यात्रा के दौरान परमात्मा हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। हमारे जीवन का उद्देश्य ही है, ये आत्मा बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों आती है? क्योंकि हमें कुछ सिखाती है। तो हमें इस जीवन से कुछ ना कुछ सीख कर जाना है, कुछ ना कुछ अनुभव लेके जाना है आगे की जर्नी में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे कि कैसे यूनिवर्स संकेत देता है आपको साथी से मिलाने से पहले। जय हिंद, जय भारत।